गर्मी में ये बहुत दिक्कत हो रहा है। कांच की ऊंची ऊंची इमारतें, आलीशान सोसाइटी और तेजी से बढ़ता विकास। हैदराबाद की तस्वीरें आज पूरी दुनिया में दिखाई देती है, लेकिन इसी विकास की एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। जहां कभी ठंडी हवा और हरियाली हुआ करती थी, वहां अब गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या शहर की चमकती इमारतें अब हैदराबाद के तापमान को बढ़ाने की वजह बन रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हैदराबाद देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक। आईटी हब, बड़ी कंपनियां और आधुनिक इमारतों ने शहर की पहचान बदल दी है, लेकिन विकास की इस रफ्तार के बीच एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है: बढ़ती गर्मी। शहर के कई इलाकों में अब तापमान आसपास के क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, यानी जहां ज्यादा कंक्रीट सड़कें और इमारतें होती है, वहां जमीन और इमारतें गर्मी को सोख लेती है और आसपास का तापमान बढ़ जाता है। हैदराबाद की गाचीबोवली हाईटेक सिटी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, माधापुर और कुकटीपल्ली जैसे इलाके तेजी से विकसित हुए हैं। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी हो गई, लेकिन हरियाली और खुले स्थान कम होते गए। यही वजह है कि ये इलाके अब शहर के सबसे गर्म हिस्सों में शामिल हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन इलाकों में गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, वहीं कई ऐसी इमारतें भी हैं जिन्हें ग्रीन बिल्डिंग का दर्जा मिला हुआ है। इन इमारतों में ऊर्जा बचाने वाली तकनीक, सोलर सिस्टम और पानी बचाने के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ कुछ ग्रीन इमारतें पूरे शहर को ठंडा नहीं कर सकती है, क्योंकि आसपास अब भी बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जो गर्मी को बढ़ाने का काम करती है। शहरी एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज भी ज्यादातर इमारतें साधारण कंक्रीट और कांच से बनाई जा रही है। साधारण कांच सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेता है और फिर आसपास के वातावरण में छोड़ देता है। इसके अलावा इमारतों के आसपास खाली जमीन की जगह पार्किंग और सीमेंट के रास्ते बना दिए जाते हैं, जिससे जमीन का पानी सोख नहीं पाती और ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। कार में एसी भी धम धम कर रहे हैं, और बाहर लोग कैसे चल रहे पापम, थोड़ा तकलीफ होते हैं। हैदराबाद में इतना गर्मी रहते तो ज्यादा पानी पियो, कुछ ना फ्रूट्स खाते रहो, और क्या बोलते कुछ ना कुछ जो भी अपने को समर से बचाए वो चीजें खाओ, पियो, ज्यादा लिक्विड चीज खाओ। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सामने आए हैं जहां ज्यादा खुली जगह और हरियाली को महत्व दिया गया है। ऐसी जगहों पर तापमान में फर्क देखा गया है और लोगों की एसी पर निर्भरता भी कम हुई है। यानी अगर इमारतों के साथ साथ पूरे इलाके की प्लानिंग सही हो तो गर्मी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गर्मी में ये बहुत दिक्कत हो रहा है। क्यों बोले तो हम लोग धूप में ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, कहाँ जॉब के लिए भी जा नहीं सकते, और आकर रुके तो बहुत पसीना आता है। जरा देखना इसको, कबूतरों को जरा पानी गिनी डाले तो टाइम से कुछ नहीं होता, बस उतना ही। आम पब्लिक भी जरा सेवा करना, आते जाते डालना पानी कोई तो भी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब सिर्फ एक बिल्डिंग को ग्रीन बनाना काफी नहीं है, जरूरत है पूरे शहर को ध्यान में रखकर योजना बनाने की। इसके लिए ज्यादा पेड़ पौधे, कूल रूफ तकनीक, पानी सोखने वाली सड़कें और बेहतर बिल्डिंग नियम बेहद जरूरी है। हैदराबाद जैसे तेजी से बढ़ते शहरों के लिए विकास जरूरी है, लेकिन एक ऐसा विकास जो आने वाले समय में लोगों के लिए परेशानी ना बने। कांच और कंक्रीट की ऊंची इमारतें शहर की तरक्की की पहचान जरूर है, लेकिन इनके साथ हरियाली और खुले स्थान का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर शहरों में पेड़ कम होते गए और सीमेंट कंक्रीट का दायरा बढ़ता गया तो बढ़ता तापमान आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती बन सकता है। अब जरूरत सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने की नहीं, बल्कि ऐसी सिटी बनाने का है जहां तकनीक के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि असली विकास वही है जहां शहर भी आगे बढ़े और लोगों की जिंदगी भी बेहतर रहे। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और मुंसिफ टीवी को सब्सक्राइब करें।